आज हम लोग बात करेंगे पेड़ के टॉपिक पे। अक्सर बहुत जगह जो है पेड़ कट रहे हैं, तो उनकी एक वजह नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। एक सिंपली रीज़न पे नहीं देख सकते कि जो है सिर्फ पेड़ कट रहे हैं, उसके पीछे कई चीज़ों के रीज़न है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन बाकी रीज़न पे अपने ब्लॉग में। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और देखिए, पेड़ कटने के रीज़न, सबसे बड़े रीज़न है पॉपुलेशन, जिस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। और अगर कोई बात करता भी है तो उसको बोल देंगे कि चाइना का देखो, चाइना का भी तो कंपेयर करो, चाइना से कंपेयर करो। फिर वो चीज़ें चाइना से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन अभी करंट सिचुएशन इंडिया की नहीं देख रहे, उसके बेहाफ पे चीज़ें नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं चाइना से। तो चाइना से कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा भाई। पेड़ इंडिया में कट रहे हैं, पहले इंडिया की बाकी चीज़ों को ध्यान दो। अब हो क्या रहा है कि देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन कैसे है ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हो क्या रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी पेड़ कट रहे हैं, अभी जैसे एक पेड़ कट रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे आपका ऋषिकेश में पेड़ काटे जा रहे हैं रोड की चौड़ीकरण की वजह से। अब चौड़ीकरण किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पब्लिक बहुत जा रही है, वहाँ पे क्राउड बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से रोड चौड़ीकरण हो रही है, उसकी वजह से काटे गए। उसके बाद दूसरा पेड़ कटने का रीज़न ये जो आपका महाराष्ट्र में काटा जा रहा है, वो कुंभ बनाएंगे, कुंभ बड़ा भव्य कुंभ करना है, तो उसकी वजह से पेड़ काटने, तो वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। तीसरा, कुंभ होने के बाद तीसरा रीज़न आपका जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे है, वो कंपनीज खोलनी है, उन सारी चीज़ों को, उसके नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये पेड़ काटने वाले ये भी नहीं समझ रहे हैं कि बाकी आगे इन सब चीज़ों की वजह से कितनी दिक्कत होगी, कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अभी जो भी पेड़ कट रहे हैं, और पेड़ कटने में एक चीज़ और भी इन्वॉल्व है, लोगों की नीड जो उस लकड़ी से पूरी होती है, अलग अलग फैशनेबल चीज़ें, बाकी कॉपी किताबें, ये सारी चीज़ें जो नीड है वो भी पूरी हो रही हैं उसी पेड़ से। तो उन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, उस चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके पेड़ की कटाइयाँ रुक सकती हैं। अदरवाइज़ हम लोग बोलें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार से कौन ही लड़ने जा रहा है। थोड़े दिन धरना प्रदर्शन होगा, उनको पता है, सरकार को भी क्लियर पता है, थोड़े दिन धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, यही सब होगा 2-4 दिन, उसके बाद सब शांत, सब अपने काम पे लग जाएंगे। तो इसी का फ़ायदा उठा के काट रहे हैं। और उसके बाद जो भी प्राइवेट कंपनियों को इंडस्ट्री दे रहे हैं, वो भी उन जंगलों में दे रहे हैं। और जंगल में इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि वो लीज़ पे देनी पड़ेगी, और लीज़ पे जब प्राइवेट कंपनियों को मिल रही है तो उनको ना के बराबर पैसे देने पड़ते हैं। और अगर उनको किसी किसान वगैरह किसी से प्राइवेट ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका पे कर रहे हैं, तो वो उनको कॉस्टली पड़ जाएगी। तो उनको फैक्ट्री लगानी है, लेकिन पैसा बचा के लगाना है। अरे भाई, जब तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दे तो थोड़ा पैसा और दे दो, उससे 2 गुना तुम ऑलरेडी कमाओगे। लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के काम नहीं कर सकते, बल्कि जंगल लीज़ पे लेके उनको पेड़ काटना है, सारे पेड़ काटने हैं। इसकी वजह से डेवलपमेंट के नाम पे जो है पेड़ काटे गए। उसके बाद जो है पॉपुलेशन इतनी भीड़ लगा दी, हिमाचल या किसी भी तरीके की आपका माउंटेन एरिया में इतनी भीड़, इतना पब्लिक जा रही है, क्राउड जा रही है घूमने फिरने टूरिज़्म के नाम पे, कि वहाँ पे टूरिज़्म के नाम पे डेवलप करना, हाईवेज बनाना है, उसके लिए पेड़ काटे। तो रीज़न किसको दोगे भाई? रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो हम जनता का है ना। तो हम किसी और पे उंगली उठा रहे हैं और अपने आप को जो है बढ़िया बोल रहे हैं, तो भाई ये चीज़ें नहीं चलेगी ना। और अगर हम बात करने लगे पॉपुलेशन की, तो भाई कहेंगे चाइना से कंपेयर करो, बहुत से लोग आ जाएंगे लड़ने, बुरा बोलने कि चाइना से। अरे भाई, चाइना को छोड़ो, चाइना का लैंड देखो कितना बड़ा है। चाइना की पॉपुलेशन अगर 150 करोड़ है, उसका लैंड देखो, उसकी जीडीपी देखो, भारत का पर कैपिटल इनकम, जीडीपी देखो, लैंड देखो और पॉपुलेशन देखो। 150 करोड़ तो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं 10-5 करोड़ तो नॉन रजिस्टर्ड पड़े होंगे, जो इधर उधर के हैं, फर्जी हैं। और जो अभी पैदा हो रहे हैं उनकी तो बात ही ना करो, वो अभी प्रोसेसिंग में, कुछ पेट में, तो बहुत है। और खाने की इनकम, खाने की चीज़ें, खाने का तो कह देंगे तो है पर्याप्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैदा ही करते चले जाओ। बाकी चीज़ें तो पर्याप्त नहीं है, बाकी संसाधन तो पर्याप्त नहीं है।
उसको भी तो कवर करना है। अभी पेड़ कटाई को लोग लेते हैं कि आराम से प्रोटेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो रुक जाएगा। नहीं रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला है। प्रोटेस्ट करके नहीं रुकेगा। अगर आपको किसी भी तरीके से एक्शन लेना है, जैसे कि नेपाल में ही है, नेपाल में देखा आपने कि शांति से बहुत बार धरना प्रदर्शन हुआ, ये हुआ, रैली निकल नहीं निकला। जब उन लोगों ने फिर मतलब अपने हाथ में मोर्चा संभाला और लड़ने पे उतारू हो गए, मरने मारने पे उतारू हो गए, तब जाके चीज़ें बदली हैं। तो भाई यहाँ पे भी चीज़ें मुंह से बोल के कैंडल मार्च निकाल के चीख चिल्ला के नहीं बदलेंगी। जब तक आप मरने मारने पे उतारू नहीं होंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली। वो भगत सिंह का समय देखा था आपने, जलियांवाला बाग का है, मुँह से मानने वाले नहीं हैं, जब बम फोड़ा तब समझ में आया। तो वही चीज़ें हैं यहाँ इंडिया में भी, सरकार नहीं सुनने वाली। अभी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ CJP का, वहाँ दिल्ली में, कहाँ सुन रही है? तो कोई मतलब नहीं है। पेड़ काटने वगैरह से पेड़ कटते रहेंगे, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आधे लोगों को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आधे लोगों को समझ में आया था जब कोरोना में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दिक्कतें हो रही थी, तो वो ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आई थी। लेकिन कहाँ, कोरोना तब काल भूल गए लोग, कोरोना के माहौल को भूल गए लोग। तो अब कहाँ कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, बाकी आधे लोग प्रोटेस्ट में उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो एनिमल लवर है भाई, क्योंकि एनिमल लवर के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। बाकी किसके लिए प्रोटेस्ट होता है? छोटे मोटे प्रोटेस्ट की बात नहीं करें, ये तो कंसीडर भी नहीं होते हैं। प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं अगर अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं स्टैंड लेता हूँ। और मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है जिससे पेड़ों को नुकसान पहुँचे या पेड़ों को काटा जाए। हाँ, गाड़ी चलाने में जो पोल्यूशन होता है उसमें हम भागीदार हैं, लेकिन हम उतना ही सम्मान करते हैं पेड़ों का जितना वो जीवन दान देते हैं इंसान को। तो ये चीज़ भाई ज़रूरी है, उस चीज़ को इंसान समझ नहीं रहा है, मजाक में ले रहा है पेड़। अभी तो काटने पड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी से पड़ने वाला है। अभी तो हीट वेव लोगों से झेली नहीं जा रही है, उनको लगता है AC से काम चला लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। प्लस जो सबसे आगे तो पेड़ काटने में गरीब रहते हैं ना, कि भाई जल्दी पैसे कमाने के लिए 2-4 रुपये, 200-400-500 के लिए फटाक से गए पेड़ काट दिया। अबे भूतनी वालों, सबसे पहले और सबसे बुरी हालत में तुम ही लोग मरने वाले हो। क्यों मरने वाले हो? क्योंकि अमीर तो एक क्या 10 AC लगा लेगा, विदेश निकल जाएगा, विदेश शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जा पाओगे। मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब यहीं घिसेंगे, यहीं मरेंगे। और वो चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही। उनको लग रहा 200-400 रुपये के लिए चलो पेड़ काट दो, फट से JCB पहुँच गई, फट से गई, तबाही मचा दी, फटाफट गए पेड़ काट दिए। लेकिन भैया अब उनको कौन समझाए? ये जो पेड़ काट रहे हो इतना खुशी इसका आगे चल के परिणाम क्या होगा? पहाड़ियाँ निपटा दी, पहाड़ को लैंडस्लाइड हो रही है। एक डेवलपमेंट करने के लिए, रोड बनाने के लिए 4 लेन वहाँ पे पहाड़ पे रोड बना रहे हैं, पहाड़ पे रोड बनाने के लिए पेड़ को काट रहे हैं। और जो पेड़ की जड़ें पहाड़ों को मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, उसको ये काट दे रहे हैं। उसके बाद जब लैंडस्लाइड होगी और रोड टूटेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा? एक तरफ डेवलपमेंट, एक तरफ नेचर को तबाह करके डेवलपमेंट करो, फिर नेचर तबाह करेगा तो डेवलपमेंट को तबाह करेगा। आखिर मिलेगा क्या? कुछ नहीं, हासिल हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे बेहतर यही है कि जो है डेवलपमेंट करें, लिमिट में करो। और जब वहाँ पे 2 लेन की है, एक तरफ आना एक तरफ जाने की, तो 4 लेन की बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़, 4 लेन की बनाने की भी ज़रूरत क्या पड़ रही है कि लोग, बहुत सी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, लोगों को देखा गया है कि भाई मेरे जब लेन एक सिंगल है, एक साइड से आना एक साइड से जाना है, तो भाई अपनी साइड पे रहो ना। रॉन्ग साइड पेलना, उनकी साइड में घुस जाना, लंबे कतारें जाम लगाना, ज़बरदस्ती आगे निकल जाना, ये सारी चीज़ें करना, तो ये सारी चीज़ों में भी आ गई हैं। तो ये सब चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। अब भाई आवाज़ उठाने वाली बात तो है ही बिल्कुल, क्योंकि पेड़ के सपोर्ट में हम हैं, बिल्कुल हैं, और आवाज़ उठाना चाहिए। ये जब अभी एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था तो नेचर कितना खूबसूरत हो गया था। वो जो उन परत भर गई थी, नेचर इतना खूबसूरत हो गया था कि दूसरे तीसरे दिन जो है बारिश हो रही थी, मौसम बादल छा रहे थे, सारी चीज़ें। वो चीज़ इंसान को अभी तक देखी नहीं, समझ ही नहीं आई है। अब फिर वही चीज़ें कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। सारी डेवलपमेंट इनकी पेड़ काट की होती है, बिना पेड़ काटे इनकी कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती है। और क्या ही कर सकते हैं भैया, जब बेचा जा रहा है किसान
उधर आंदोलन करे पड़े हैं, कोई अपनी ज़मीन के मुआवजा लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बहुत आंदोलन हो रहा है इस समय पूरे इंडिया में। अगर बहुत सी तो कवरेज नहीं हो रही है, कोई छोटे स्तर पे कर रहा है, कोई बड़े स्तर पे, कोई अकेला कर रहा है, कोई 2 लोग के साथ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वो बैठे हुए हैं राजगद्दी की तरह। इसलिए इंसान को समझना चाहिए भाई, इलेक्शन जब भी करे ना, हमेशा कभी एक पार्टी को बांध के मत रखें। हमेशा पार्टियां चेंज करती रहे। एक बार 5 साल बाद किया फिर निकाल दिया, 5 साल बाद किया निकाल दिया, ताकि जितो अपने मन से जो राजा वाला फील लेने लगते हैं कि राजा हो गए, अब हम सारे फैसले लेने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, ये चीज़ें नहीं हों। अभी 15 साल यहाँ पे है, इम्प्लीमेंट क्या क्या किया, इथेनॉल बेल दिया है, सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या है। अभी तो इथेनॉल वाले मुद्दे भी बात करेंगे, एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, इसकी भी बनाएंगे, और एक इंक्लूडिंग एक वाटर वाले मुद्दे पे भी बनाएंगे। पानी की समस्या भी बहुत बड़ी है जो इस समय फेस करनी पड़ रही है, और बहुत सी जगहों पे समस्याएं आ रही हैं, तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये वीडियो अभी हमारी पेड़ को लेके है, तो सबसे बड़ा पेड़ का फैक्टर पॉपुलेशन है। आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें यार, ये उस पर बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें सारी सही हो सकती हैं। अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना में भी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई थी, उसने लागू कर दिया था, रूल बना दिया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है चली भी, तो इसकी वजह से आबादी वहाँ पे कंट्रोल हुई। लेकिन यहाँ पे कौन सी पॉलिसी बनती है? ना पॉलिसी बनेगी, ना पॉलिसी बनने के बाद कोई फॉलो करेगा। तो भाई जब 4-4, 5-5 पैदा करेंगे तो फिर क्या ही होगा। अभी तो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो पेड़ों की बात कर रहे हैं रीज़न। अभी तो पॉपुलेशन की भी बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न है, कैसे क्या पैदा करते हैं। अभी तो पेड़ के ही सपोर्ट में है, और ये वीडियो मैं टैग भी करूँगा कुछ लोगों को जो एक्टिविस्ट हैं, जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं और इनका सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल से जुड़िए। आपको इसी से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड आपको नॉलेजेबल और अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। इस पर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। ओवर एंड ऑल, थैंक यू सो मच गाइस।